श्लोक संख्या 17। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य: इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्यक्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्यक्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलांत प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताक्षर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह की प्रत्येक भाग को माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म सुफुर्लिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा सुफुर्लिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्यक्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्यक्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृत्यु हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अंततः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्यों ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रतिक्षण अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकते हैं। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्यक्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक वैज्ञानिक इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अंततः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। विशिष्ट आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतिविधियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अंततः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पाद संलयन बंद हो जाता है। औषधीय विज्ञान लाल रक्त कणों की महानता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चय नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा में ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु सुफुर्लिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अंततः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भागवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। हरे कृष्णा।